हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी जेई एडवांस की जो हम लोग की प्रॉब्लम सीरीज चल रही है उसमें एडवांस 2025 का एक और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हम लोग लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और आप खुद से ट्राई करिए। ओके, तो ना अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था कि 3 स्टूडेंट्स हैं S1, S2, S3 और उनको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी गई है और फिर उसने क्वेश्चन में 4 तरह की इवेंट्स को बच्चों डिफाइन किया। जैसे उसने इवेंट यू को डिफाइन किया कि एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी तरह से V, W एंड T इवेंट्स को डिफाइन किया एंड फाइनली उसने T इवेंट जो है दैट इज S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरह उसने क्वेश्चन को पूछा है। 4 ऑप्शंस थे और ये सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर था। तो देखो बच्चों, इस तरह की जब भी प्रॉब्लम अगर आती है तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे पहले आप वेन डायग्राम को बनाइए। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए, तो ये हमारा वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम पे मैंने S1, S2, S3 को बनाया और इसमें हमने सारे जितने भी हमारे नंबर्स हैं दैट इज A, B, C, D, E, F, G, इनको मैंने अपनी तरफ से नंबरिंग करी है। और यूनिवर्सल चूंकि ये होता है जो बॉक्स में आपका कवर होता है तो इसको मैंने H नंबरिंग भी दे रखी है। तो अगर आपको मालूम होगा कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा वो बच्चों क्या होगा, 1 होगा। तो हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज के सम को देखते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H, यानी कि ये सारे नंबर्स जो मैंने गिवन हैं इन सब का सम 1 होगा। ओके, अब आपको दिया गया है एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब होगा, और इसको इवेंट U से डिफाइन किया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ U को हाफ दिया गया है। एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब होगा कि जो ये तीनों ब्लॉक के अंदर हैं दैट इज A प्लस B प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस C, यानी कि अगर हम देखें तो इतने नंबरों का सम, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है हाफ और सारे का सम चूंकि 1 है तो इसलिए H की वैल्यू जो होगी वो 1/2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर अब हम लोग चलते हैं। फिर उसने क्वेश्चन में दिया था U, एक इवेंट को डिफाइन किया और उसने कहा कि एटलीस्ट वन ऑफ देन सॉल्व द प्रॉब्लम, और मैंने इसको आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ U विल बी 1/2। अगेन उसने प्रॉब्लम एक और इवेंट को डिफाइन किया दैट इज द इवेंट V, और V में उसने कहा S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब क्या होगा कि S1 तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा लेकिन S2 और S3 प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं गिवन दैट, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ V को डिफाइन करेंगे दैट S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम subjected to condition that S2 and S3 cannot solve the problem, that is S2 bar intersection S3 bar। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी A while B has been given is probability A intersection B upon probability of B। तो अब इसमें हमने देखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार। अब अगर आप इस फिगर से देखिए तो आपको S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार और उसका S1 के साथ इंटरसेक्शन सिंपली आपको ये वाला एरिया दे रहा है दैट इज A। ओके, वाइल S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार ये कौन सा दे रहा है, H प्लस A, मतलब जो S2 और S3 में ना हो। तो कौन सा ऐसी चीजें हैं जो S2 और S3 में नहीं है, वो H प्लस A। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ V इज नथिंग बट इट इज A अपॉन H प्लस A, और क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/10 है। इसको मैंने सॉल्व किया तो A की वैल्यू जो आ गई दैट इज 1/80। ओके, फिर आपको दिया है क्वेश्चन में एक नई इवेंट को उसने डिफाइन किया दैट S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखते हैं इसको क्या है, जो S2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले लेकिन S3 प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए तो वो पोर्शन जो सिर्फ S2 में है बट S3 में नहीं है। तो फिगर से क्लियर होगा कि दिस इज B प्लस D। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W इज B प्लस D दैट बिकम्स 1/12, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्रोबेबिलिटी 1/12 है।
फिर उसने एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इवेंट को डिफाइन किया बच्चों कि S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व S3। तो S3 देखो बच्चों क्या चीज है, S3 में कौन कौन सी इवेंट्स आ रही हैं, E, G, F एंड C। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T हो जाएगा C प्लस E प्लस F प्लस G, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अब जरा देखिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन थी कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G दैट बिकम्स हाफ। अब देखिए इसमें C, E, F, G, ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टी में हमको कैलकुलेट करनी थी। ओके, तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो हमने देखो बच्चों ऑलरेडी ए की वैल्यू निकाल रखी थी, दैट इज 1/18। बी प्लस डी, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम अगर आप देखें तो दिस इज 1/12। ओके, एंड सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इसमें सी, ई, एफ एंड जी, इसका सम प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है और इसकी वैल्यू 1/2 गिवन थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी 1/2 माइनस हाफ माइनस 18, दैट बिकम्स 13/36। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 13/36। तो आपने देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम को अगर हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो इसी तरह से और भी वीडियोस हमारे देखते रहिए, जिसमें मैं नई नई ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि क्वेश्चनों को कितने इजीली तरीके से हैंडल किया जाए ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।